पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जैक बोर्ड झारखंड अधिविद्य परिषद का क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए गणित का सेट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो वीडियो के आखिर में आपको इस तरह से एक ब्रैकेट में आपको एक फोल्डर दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने सभी वीडियोज़ को वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का सवाल। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में साथ ऑल लिखा आएगा तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ऑल नहीं करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग ऑल को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। चलिए, ये जो मॉडल सेट है ये मेरे द्वारा खुद तैयार किया गया है और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो ये है हमारा सेट 4 वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए। सबसे पहला सवाल देखो क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है तो वह कोण का मान क्या होगा। यानी वह कोण जो है वो अपने पूरक कोण का डबल है, यानी 2 गुना का मतलब होता है कि डबल है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन से बनाने की तो सबसे पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है, 60। अगर हम 60 की पूरक की बात करें तो आप बोलोगे सर 60 के पूरक का मतलब हो गया 90 - 60 यानी 30 डिग्री। आपको देखना है क्या ये 30 डिग्री, ये जो ऑप्शन ए है ये 30 से 2 गुना है। आप बोलोगे यस, 30 दूना 60, ये 30 से 2 गुना है। इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक बार फिर से समझ लो। एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है, यानी कोई कोण है जो अपने पूरक कोण का डबल है, तो कोण का मान क्या होगा। अगर हम मान लें ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें कि 90 का पूरक आखिर होता कौन है, 60 का पूरक होता कौन है, तो 60 में से 90 में से 60 घटाएंगे 30। तो क्या ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन इस 30 से डबल है। जैसा क्वेश्चन कह रहा था कि पूरक कोण जो है वो पूरक कोण से क्या है, दुगना है, तो पूरक कोण हमारा कितना आया 30। क्या ये 30 से डबल है? बिल्कुल 30 से डबल है, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, अगर अब आप ऑप्शन नंबर 2 को चेक करोगे तो इसका जो पूरक होगा 90 - 50 बराबर कितना हो गया, 40। क्या ये 40 ये जो पूरक निकला इसका डबल है? नहीं है। 40 का डबल कितना होता है, 80 होता है, लेकिन है कितना ये 50, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से आपका कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, इसीलिए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वीडियो आप लोग लाइक देखते जरूर हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। वीडियोस पर अगर 100 व्यूज़ आते हैं तो लाइक सिर्फ 5 आते हैं, ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आता है। पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। देखिए, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण से 2 गुना है तो इस कोण की माप क्या होगी। इस बार आपको कंपेयर करना है संपूरक कोण से, ना कि पूरक कोण से। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी 60 है। अगर हम इसकी संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण निकालने के लिए आप 180 में 60 कम कर दोगे, यानी हो जाएगा 120। अब आप हमें बताओ ये जो 120 है क्या, तो देखो आपकी ये 60 जो है क्या इसका ये डबल है? नहीं, ये तो इसका आधा हो गया, 60 से 120 से 60 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। आप इसका पूरक निकालो, 180 में 30 घटाओ, कितना आगे जाएगा बाबू, 150। ये जो 150 ये जो है 30, क्या ये इसका क्या है, 2 गुना है? नहीं, उससे बहुत कम हो गया, इसीलिए जो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो ऑप्शन नंबर सी से हम निकालते हैं इसका संपूरक, आ गया वैल्यू 60। क्या ये इससे डबल है? बिल्कुल डबल है, ये इसका क्या है, डबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही वेरीफाई किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 3 गुना है तो इसकी माप क्या होगी। अब इस बार कह रहा है कि संपूरक कोण की माप से तो होगा लेकिन उससे डबल नहीं होगा, ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा। तो चलिए इसका संपूरक निकालते हैं। सबसे पहले 115, ठीक है, तो आप सबसे पहले 180 में 115 घटाओ। ठीक है, देखते हैं संपूरक कौन आता है। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये बताओ क्या ये इसका 3 गुना है, चेक करो, इसको 3 से गुना करोगे। ठीक है,
तो 3 5 15 के 5, 6 3 18 19, 195 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 115 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 3 गुना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप चेक करो 125 को। जैसे ही आप 125 को चेक करोगे, इसका क्या निकालना है, संपूरक। तो 180 में 125 माइनस करो, क्या आता है देखो, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, 8 में से 2 7 में से 2 कम करो, फिर 5 बचेगा, यानी 55। क्या ये 55 जो है 125 का, ये जो 125 है 55 से 3 गुना है, चेक करो, क्योंकि ये 3 गुना का जिक्र किया है। तो इसका 3 गुना आप करोगे तो 5 3 15, 5 3 15 116, 165 होना चाहिए, लेकिन 125 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 3 गुना नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 135 की। ठीक है, तो 135 है, तो 180 का 135 का संपूरक निकाल लो पहले। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ 45। ठीक है, 45। अब आप देखो ये जो 45 से ये 3 गुना है कि नहीं। ठीक है, 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12 1 13, 135 बिल्कुल आ गया। अगर आप इसको 3 गुना करोगे तो ये 135 आ जाएगा, यानी 135 जो है अपने संपूरक का 3 गुना है, इसीलिए ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का जो अनुपात है वो 2:5 है, तो वह कोण क्या होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि पूरे बुक में सिर्फ ओनली फॉर 1 सवाल आपको दिया गया है, ये वाला एक ही सवाल दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना आप लोग। देखो क्या है, किसी कोण का पूरक और संपूरक 2 कोण निकालना है, तो हम पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ठीक है, 40 का पूरक कितना होगा, 90 में से घटा के बताओगे, तो 40 का पूरक कितना हो जाएगा, 90 में से घटाओ कितना हो गया 50। चलो एक इसका अनुपात निकालना है, और संपूरक का निकालिए। संपूरक कितना हो जाएगा 40, 180 में 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 140 बचेगा। ठीक है, इसका देखो अब इसका अनुपात कैसे निकलता है। अब इसको कटाते हैं, अनुपात में क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, इसको काटते हैं, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 5 से 14 नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा तो वही अनुपात हो जाएगा। तो 5:14 आया, आप बोल रहे हो 2:5 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखो 30 को वेरीफाई करेंगे। 30 को कैसे करेंगे, पहले पूरक है, देख लो ध्यान देना, पहले पूरक फिर संपूरक। तो 30 का पूरक कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटाओ कितना हो गया 60। ठीक है, अनुपात। उसके बाद आपको निकालना है संपूरक। तो संपूरक होता है आपका 180 में घटाएंगे, तो 180 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब इसको कटाओ जितना आप काट सकते हो, तो 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा ये 2 बार में, और 3 से कटेगा ये 5 बार में। ठीक है, कट गया, तो 2 अनुपात कितना हो गया 5। एक ही पहाड़ा से आपको दोनों साइड काटना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2:5 और 2:5 दोनों आ गया, यानी किससे आया बाबू, ऑप्शन नंबर बी से आया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या होगी। ध्यान से समझना, इसका कहने का मतलब है कि कोई कोण है। ठीक है, एक कोण है, अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं वो कोण क्या है, पता है, वो कोण x है। ठीक है, हमने मान लिया कि वो कोण x है। तो x का अगर हम पूरक कोण निकालना चाहें तो आप कैसे निकालोगे, 90 में से x घटा दोगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं, 90 में से मैक्स x घटा दिया। देखो, यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है, ये कह रहा है कि ये जो कोण है जिसको आपने x माना है, ये अपने पूरक कोण, ये वाले कोण से ये वाला कोण 20 अधिक है। ठीक है, ये जो x जिसको आप मानते हो, ये अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, हम समझ गए कि ये वाला जो कोण है, जो x वाला वैल्यू है, ये 20 डिग्री इस वाले से अधिक है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप कहोगे ठीक है, बराबर आप करना चाहते हो, लेकिन ये वाला जो है इधर वाला, ये वाला जो है लेफ्ट हैंड वाला, ये जो वाला है 20 अधिक है। अच्छा, ये 20 अधिक है तो बराबर नहीं होगा, तो चलो इस तरफ भी हम लोग 20 जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हमने इधर 20 जोड़ा तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब आप बोलोगे कि हाँ दोनों तो इक्वल हो गया है, अब कोई बात नहीं है, अब हम दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है भैया, बोल सकते हो तो अच्छी बात है। तो चलो थोड़ा सा ना हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाएंगे, थोड़ा सा मुझे काम पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, अगर समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखो इतना आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने अभी तक बैलेंस किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर लिया है। अब बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस x वाले टर्म को, ये माइनस में इसको इस तरफ ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 90 और इधर कितना है 20 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 9 2 11 यानी 110। अगर हम x की वैल्यू की बात करेंगे तो 110 बटा कितना आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। और जब इसको आप काटोगे तो कितना बार में कटेगा बाबू 55 बार में कटेगा। तो x का जो वैल्यू आया वो 55 डिग्री आया, ठीक है। कहाँ पे बाबू? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 55 डिग्री, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका जो एकदम बिल्कुल मतलब जब आप एग्जाम में भूल जाओगे कि क्या लगाना है नहीं लगाना है तब आपको इस अप्रोच को अपनाना होगा। लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट है? जी बिल्कुल है, देखते हैं शॉर्टकट काम आता है कि नहीं। तो वो कह रहा था यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है तो कोण की माप क्या होगी? तो पहला ऑप्शन को उठाना और पूरक कोण निकालना। तो 90 में से क्या घटा दो? 55 घटा दो। जैसे ही 90 में से आप 55 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, तो कितना आया आपका? इसका पूरक 35 आ गया। तो इसका पूरक 35 आ गया। आपको देखना है कि क्या ये इससे 20 अधिक है। जी हाँ, बिल्कुल 20 अधिक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा था शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि 0 डिग्री फिर है आपका ये x है फिर है, इसका मतलब है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो जो x का मान है आप ध्यान से समझना। कह रहा है कि जो x कोई कोण है, ठीक है। ये x क्या है? कोई कोण है। जो मुंह खुला रहता है ना, इसको आप देखो ये मछली का मुंह होता है और जिधर खुला होता है ना इधर बड़ा वाला लड्डू फंस जाएगा, छोटा वाला लड्डू उसके पेट में चला जाएगा, ठीक है। ये बात समझना है आप लोगों को। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जो मुंह खुला हुआ रहता है उस तरफ बड़ा वैल्यू रहेगा और पेट में उसका छोटा वैल्यू रहेगा। तो मछली जो होती है वो छोटा लड्डू खा लेती है और बड़ा लड्डू नहीं खा सकती है, वो उसके मुंह के बाहर रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि यहाँ पे जो x है वो 0 से जो है बड़ा होगा, है ना। देख रहे हो ना, 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 इसके पेट में है, 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा। आप देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया, ध्यान से देखना। अब यहाँ वाला इस वाले एंगल को अगर आप देखोगे, इस वाले को देखोगे तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। किससे? 90 से। 90 अब कहाँ चला गया? मुंह के बाहर। 90 अब कहाँ चला गया? इसको भूल जाओ, इस वाले एरिया को अब हाथ से ढक लो मोबाइल को। अब इसको देखो आप लोग, तो ये 90 से क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है। और 90 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो वह एंगल कौन सा होगा? इसके कहने का मतलब है कि जो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। देखो ये बात मुंह से बोला नहीं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपसे बोला कि आपको कंफ्यूज कर सके, ठीक है। तो ऐसा वो हो सकता है कि वहाँ पे दूसरा टाइप से सवाल पूछ ले आपसे। हाँ, तो कौन सा एंगल होता है बताओ? 0 से बड़ा होगा उसका वैल्यू लेकिन 90 के बीच में, यानी कि 1 से और 90 के बीच में होगा वो वैल्यू। कौन हो सकता है बताओ? तो उस वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 7 नंबर पे। 7वां सवाल पे कह रहा है कि दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होगा? यानी कि दो भिन्न न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है बाबू? 90 से कम। अब हम दो भिन्न न्यून कोण ले लेते हैं। मान लेते हैं एक 80 ले लेते हैं और एक आप ही बताओ कितना ले लेंगे। तो आप तो बता नहीं सकते क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। लाइव नहीं हो आप, ठीक है। चलो ठीक है, 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंतर करो, 80 में से 60 घटाओ कितना आ गया? 20। ये 20 कौन कौन है? न्यून कोण होगा, तो एक न्यून कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए। आप कोई सा भी वैल्यू लोगे भाई न्यून कोण ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण क्या होंगे, ठीक है। यदि दो कोण हो, देखो हम लोग आपसे क्या बोलते थे ना बाबू, हमें ना 20 का आप न्यून कोण बताओ, 20 का पूरक कोण बताओ। तो आप क्या करते थे? जल्दी से 90 में से 20 घटा देते थे। तो 90 में से 20 घटाने का मतलब है 70। 90 में से 20 घटाने का मतलब है 70, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा बाबू 20 डिग्री, एक कोण हमने दिया आपको 20 डिग्री और हमने आपसे कहा बाबू कि आप इसका जो है न्यून कोण बताओ, ठीक है। इसका क्या बता दो? न्यून कोण बता दो। और एक कोण आपने क्या किया? जल्दी से 90 में से 20 घटा करके बता दिया 70 डिग्री। तो आपको यहाँ पर दो कोण दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक 70 डिग्री दिख रहा है, एक 20 डिग्री दिख रहा है। अगर आप फिर से इन दोनों को जोड़ दो, दो कोणों का योग 90, देखो इन दोनों का कोण कितना हो गया? फिर से 90 हो गया। तो वो कोण का आपने क्या निकाला था? पूरक। तो वो क्या होता है? पूरक होता है बाबू, ठीक है। या तो आप उसको घटा के निकालो या तो आप उसको जोड़ कर निकालो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पूरक कोण। बात समझ रहे हो? मतलब अगर आपको 20 डिग्री का कोण दे दे और आपसे कहे कि बताओ इसका पूरक कोण क्या होगा, तो आप इसमें क्या जोड़ोगे कि 90 हो जाए? तो 70 जोड़ोगे 90 हो जाए। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो,
ठीक है। तो दो कोनों का योग हो गया वो, एक 20 का एक 70 का, तो वो क्या हो जाता है, पूरक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि दो कोनों का योग 180 हो तो वे कोण क्या कहलाते हैं। तो जिस तरह से 90 होने से पूरक हो जाता है, 180 होने से समपूरक हो जाएगा। आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि 180 से अधिक लेकिन 360 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं। यानी कोण का जो माप होगा वह 180 से तो अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा, तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो एंगल होता है उसको हम लोग प्रतिवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको याद रखना है। आपके लिए एक होमवर्क दिए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको वहाँ पे हार्ट मिल जाएगा, लाइक मिल जाएगा, तब आप समझ जाना कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एंड वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।